तो दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग यूटीआई निफ्टी प्राइवेट बैंक इंडेक्स फंड का डिटेल्स रिव्यू करने वाले हैं। जैसे कि अगर आप इस फंड के अंदर इन्वेस्ट करते हैं तो आपको कितने रिटर्न्स मिल सकते हैं, इस फंड के फंड मैनेजर्स कौन रहने वाले हैं, ये फंड किन सेक्टर्स और किन कंपनियों के अंदर इन्वेस्ट करेगा, कितना इसका वेटेज रहने वाला है, कितने अमाउंट के साथ आप अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। आपके जितने भी सवाल रहेंगे इस वीडियो के अंदर मैं सभी सवाल यहाँ पे कवर अप करने की कोशिश करूंगा। देन इस फंड के बारे में हम लोग ज्यादा से ज्यादा डिटेल्स में यहाँ पे जानने वाले हैं। तो इस फंड का डिटेल्स एनालिसिस करने के लिए हम लोग एक वेबसाइट की मदद लेंगे जिसका नाम है moneymintideacom। तो आपको गूगल में आना है, देन यहाँ पे आपको मनी मिंट सर्च कर देना है। जैसे आप मनी मिंट यहाँ पे सर्च करेंगे तो यहाँ पे देखिए नीचे आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा न्यू एनएफओ फंड, आपको इसी के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो आप इस पेज के ऊपर आ जाएंगे। यहाँ पे देखिए आपको देखने को मिल जाएगा यूपीआई निफ्टी प्राइवेट बैंक इंडेक्स फंड। यहाँ पे अगर आपको नहीं दिखता तो यहाँ पे देखिए नीचे जब आप आएंगे तो इस टेबल के अंदर जितने भी फंड रहेंगे उन सभी के बारे में आपको डिटेल्स में जानकारी मिल जाएगी। तो हम इसी के ऊपर यहाँ पे देखिए क्लिक करेंगे। जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए आपको पेज को नीचे स्क्रॉल करना है। जैसे आप पेज को नीचे स्क्रॉल करेंगे तो इस फंड से रिलेटेड सभी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। जैसे कि यहाँ पे स्कीम टाइप क्या रहने वाला है, तो ये स्कीम एक ओपन इंडेड टाइप की स्कीम रहने वाली है। ये रिप्लिकेट करेगी यहाँ पे निफ्टी प्राइवेट बैंक टीआरआई को, यानी जो इसका बेंचमार्क रहेगा वो निफ्टी प्राइवेट बैंक टीआरआई रहने वाला है। तो इसी के हिसाब से ये फंड मैनेजर्स यहाँ पे पैसा इन्वेस्ट करेंगे और इस इंडेक्स के अंदर जितनी भी बैंक्स रहेगी उन्हीं के अंदर पैसा इन्वेस्ट किया जाएगा। और इस फंड का जैसे आपने नाम सुना कि प्राइवेट बैंक, तो जो भी आपका पैसा रहेगा सभी का सभी पूरा कैपिटल प्राइवेट बैंक के अंदर इन्वेस्ट किया जाएगा। अभी फंड मैनेजर्स को जिस बैंक में ज्यादा पोटेंशियल नजर आता है उस बैंक के अंदर यहाँ पे पैसा इन्वेस्ट किया जाएगा। यहाँ पे अगर हम मोस्टली पावरफुल बैंक की बात करें तो इंडिया के अंदर आईसीआईसीआई बैंक आ जाता है, एचडीएफसी बैंक आ जाता है, देन कोटक महिंद्रा बैंक आ जाता है, इंडसलैंड बैंक आ जाता है, एक्सिस बैंक आ जाता है, फेडरल बैंक आ जाता है, आईडीएफसी बैंक आ जाता है, बंधन आ जाता है, आरबीएल बैंक आ जाता है, सिटी यूनियन बैंक आ जाता है। यानी जो फंड मैनेजर्स रहेंगे कोशिश करेंगे ज्यादा से ज्यादा पैसा इन्हीं बैंक के अंदर इन्वेस्ट किया जाए। इन्हीं बैंक के अंदर जो है फंड मैनेजर्स का ट्रस्ट है कि इस बैंक में कितना स्टेक लिया जाएगा। तो अभी के टाइम में आईसीआईसीआई बैंक अच्छा पैसा बना के दे रही है, तो सबसे ज्यादा पैसा आईसीआईसीआई बैंक में इन्वेस्ट किया जाएगा, उसके बाद एचडीएफसी बैंक में किया जाएगा, उसके बाद कोटक महिंद्रा बैंक आ जाएगा, उसके बाद इंडसलैंड बैंक आ जाएगा, इसके बाद यहाँ पे एक्सिस बैंक आ जाएगा। तो जो फंड मैनेजर्स का सबसे ज्यादा यहाँ पे भरोसा रहने वाला है वो इन्हीं के अंदर रहने वाला है और इन्हीं बैंकों के अंदर आपका पैसा यहाँ पे इन्वेस्ट किया जाएगा। यहाँ पे देखिए हमें इस एनएफओ की सभी डिटेल्स दी जाती है। तो यहाँ पे आप स्कीम का नाम देख सकते हैं। यहाँ पे जो ऑफर रहेगा वो 10 रुपए के ऊपर रहने वाला है, यानी 10 रुपए पर यूनिट के हिसाब से आपको अलोकेशन मिलेगी। टाइप ऑफ स्कीम की बात करें तो ये स्कीम एक ओपन एंडेड टाइप की स्कीम रहने वाली है। ये एनएफओ आपको 2 सितंबर से ओपन होते देखने को मिल जाएगा। 16 सितंबर को ये एनएफओ क्लोज हो जाएगा। अगर आप इसमें अप्लाई करते हैं तो 19 सितंबर को यहाँ पे आपको अलॉटमेंट मिल जाएगी। यहाँ पे जो कैटेगरी रहेगी वो इंडेक्स टाइप की रहने वाली है, यानी फंड मैनेजर्स यहाँ पे एक इंडेक्स को फॉलो करेंगे, देन उसी के अंदर आपका पैसा इन्वेस्ट करेंगे। मिनिमम इन्वेस्टमेंट की बात करें तो यहाँ पे देखिए जब तक ये फंड लिस्ट नहीं होता आपको यहाँ पे 5,000 रुपए से अपना इन्वेस्टमेंट करना होगा एनएफओ के अंदर। लॉकिंग पीरियड यहाँ पे कुछ भी नहीं है। फंड के रिस्क टाइप की बात करें तो वेरी हाई रिस्क रहने वाला है। इस फंड के बेंचमार्क की बात करें तो निफ्टी प्राइवेट बैंक टीआरआई रहने वाला है और इसी के हिसाब से आपको जो है रिटर्न्स मिलने वाला है। यहाँ पे हमें स्कीम के ऑब्जेक्टिव के बारे में बताया जाता है कि स्कीम के क्या ऑब्जेक्टिव रहने वाले। तो मनी मिंट आइडिया के ऊपर डिटेल्स में आप चीजें पढ़ सकते हैं। यहाँ पे हमें स्टाम्प ड्यूटी के बारे में बताया जाता है। मिनिमम इन्वेस्टमेंट हमारा 5,000 रहने वाला है। जब ये फंड एक्सचेंज के ऊपर लिस्ट हो जाएगा तो यहाँ पे आप अपना एसआईपी भी 500 रुपए से स्टार्ट कर सकते हैं। तो अगर आप इस फंड के अंदर इंटरेस्टेड है, आगे हम लोग इसके ऊपर और बात करेंगे कितने रिटर्न्स मिले। अगर आप इंटरेस्टेड है तक ये फंड लिस्ट नहीं होता तो एनएफओ के अंदर आपको 5,000 रुपए इन्वेस्टमेंट करने होंगे। उसके बाद जब ये लिस्ट हो जाएगा, अगर आप कंटिन्यू करना चाहते हैं तो आप इसमें अपनी 500 रुपीज से एसआईपी भी स्टार्ट कर सकते हैं। अभी हायर अमाउंट कितना रखना है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, जो मिनिमम अमाउंट रहेगा वो 500 रुपए रहने वाला है। यहाँ पे हमें फंड के एसेट एलोकेशंस के बारे में बताया जाता है। तो इक्विटी रिलेटेड जो भी सिक्योरिटीज रहेगी उसके अंदर फंड मैनेजर्स 95% तक पैसा इन्वेस्ट करेंगे। अगर उन्हें कहीं और अपॉर्चुनिटीज नजर नहीं आती तो 100% तक कैपिटल यहाँ पे इन्वेस्ट किया जाएगा। अगर फंड मैनेजर्स को लगता है कि भाई डेट मार्केट, मनी मार्केट, गवर्नमेंट की अगर कोई पॉलिसीज आती है, कोई टेजेटरी बिल आते हैं, किसी और म्यूचुअल फंड के अंदर उन्हें अपॉर्चुनिटीज नजर आती है तो 0% से लेके 5% तक वो कैपिटल यूज कर सकते हैं। जो भी आपके एनएफओ की कैपिटल रहेगी उसके अंदर से मान लीजिए 100 रुपए एनएफओ के अंदर कैपिटल से तो 5 रुपए तक वो यहाँ पे डाल सकते हैं। तो दोस्तों मुझे लगता है ये वीडियो आप लोग को अच्छे से समझ आ रही होगी। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो इस वीडियो के नीचे आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। देन अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो इस वीडियो को एक लाइक करके आप हमें मोटिवेट जरूर करें। देन इसी टाइप की अगर आप डिटेल्स में वीडियो देखना चाहते हैं तो मनी मिंट आइडिया चैनल को जरूर
सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी इन्फॉर्मेशन वीडियो आपको मिलती रहे। यहाँ पे देखिए हमें फंड मैनेजर्स के बारे में बताया जाता है। जो भी फंड मैनेजर्स फंड को मैनेज करेंगे उनके नाम, उनका क्या क्वालिफिकेशंस रहा है, कितना उनके पास एक्सपीरियंस है, उसकी सभी डिटेल्स यहाँ पे दी गई है। तो आके आप सारी डिटेल्स यहाँ पे मनी मिंट आइडिया के ऊपर पढ़ सकते हैं। यहाँ पे अगर आप इस फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको किस टाइप के रिटर्न्स मिल सकते हैं उसकी डिटेल्स दी गई है। तो यहाँ पे देखिए अगर आपने इस इंडेक्स के अंदर 3 महीने पहले इन्वेस्ट किया तो अभी आपका जो रिटर्न है वो माइनस में चल रहा है। अगर किसी ने 6 महीने पहले इन्वेस्ट किया तो उनका रिटर्न 4% मिला है। 1 साल में इनका रिटर्न यहाँ पे 13% के समथिंग मिला है। 5 साल में इसका रिटर्न 11.5% मिला है। अगर आप टोटल इसका जर्नी देखेंगे तो 19% तक का यहाँ पे रिटर्न मिला है। तो अगर आप इस फंड के अंदर शॉर्ट टाइम के लिए जाना चाह रहे हैं, मान लीजिए आप यहाँ पे 3 साल या 5 साल के लिए जाना चाह रहे हैं, तो ही आपको यहाँ पे पैसा इन्वेस्ट करना है। अगर आपका लॉन्ग टाइम का व्यू है तो आपको यहाँ पे 5 साल से अबव जाना है, तभी आपको अच्छे रिटर्न मिलेंगे। अगर आप सोच रहे हैं कि मैं 1 साल, 2 महीने, 5 साल इस टाइप का अगर आप टाइम ड्यूरेशन है आपका, तो आपको इस फंड को अवॉइड करना चाहिए। क्योंकि यहाँ पे हम देखिए क्लियरली देख पा रहे हैं कि इस फंड ने 5 साल में कम रिटर्न दिए, 1 साल में भी उतने अच्छे रिटर्न नहीं दिए, 6 महीने में भी उतने अच्छे रिटर्न नहीं दिए, और 3 महीने में देखेंगे तो ये नेगेटिव है। तो अगर आपका विजन है 5 साल से ज्यादा का, तो ही आपको इस फंड के साथ जाना चाहिए, नहीं तो आपको इस फंड को जो है अवॉइड करना चाहिए। ऑलमोस्ट मुझे लगता है सारी चीजें आपको अच्छे से समझ आ रही होगी। फिर भी अगर कोई डाउट है तो इस वीडियो के नीचे कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। और डिटेल्स में अगर आप चीजों को समझना चाहते हैं तो मनी मिंट आइडिया के ऊपर विजिट करके आप सारी चीजें चेक कर सकते हैं। अगर इस फंड के रजिस्ट्रार की हम लोग बात करें तो केफिन टेक यहाँ पे इसका रजिस्ट्रार रहने वाला है, और इसी के अंदर जो आपका एनएवी वगैरह रहेगा वो यहाँ पे सेव किया जाएगा। तो दोस्तों आशा करता हूँ इस एनएफओ से रिलेटेड सभी इन्फॉर्मेशन आपको मिल गई होगी। फिर भी अगर आपका कोई डाउट है या कुछ चीजें नहीं समझ आती तो इस वीडियो के नीचे कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। चलिए दोस्तों, मिलते और किसी नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। चलिए, धन्यवाद।